ग्रामीण भारत के मध्य में स्थित छरना के शांत गांव में सूरज डूब रहा था। जब ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों में लग गए तो खेतों में हल्की हवा चल रही थी। उनमें रवि नाम का एक युवक भी था जो अपनी दयालु हृदय और मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। जैसे ही रवि अपने घर की ओर चला, उसने झाड़ियों में छुपी एक लोमड़ी को देखा। ये चमकदार फर कोट और बुद्धिमान आंखों वाला एक सुंदर प्राणी था। रवि खुद को रुकने और उसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सका। लोमड़ी को ग्रामीण से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वो धीरे धीरे अपने छुपने के स्थान से बाहर आई और रवि के सामने बैठ गई। लोमड़ी के मित्रतापूर्ण व्यवहार से रवि आश्चर्यचकित रह गया। वो सावधानी से उसके पास पहुंचा और उसे ये देखकर आश्चर्य हुई कि लोमड़ी ने बात करना शुरू कर दिया। प्रणाम रवि, मेरा नाम विक्रम है और मैं कुछ देर से तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, लोमड़ी ने कहा। इस अप्रत्याशित बातचीत से रवि हतप्रभ रह गया। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ विक्रम? उसने पूछा। लोमड़ी ने उत्तर दिया, मैं एक शातिर लोमड़ी हूँ और कई वर्षों से इस गांव में रह रही हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ी और कमजोर हो गई हूँ। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरी देखभाल करे और मुझे भोजन और आश्रय प्रदान करे। रवि को लोमड़ी पर दया आ गई और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वो विक्रम को अपने घर ले गया, जहाँ उसने उसे खाना खिलाया और उसके आराम करने के लिए एक आरामदायक जगह बनाई। लोमड़ी को देखकर रवि का परिवार आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उन्होंने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। दिन हफ्तों में बदल गए और विक्रम रवि के परिवार का हिस्सा बन गया। वो रवि के साथ खेतों में जाता था और उसके काम में मदद कराता था। रवि का परिवार दोनों के बीच के रिश्ते को देखकर आश्चर्यचकित था। वो अक्सर रवि और विक्रम को पुराने दोस्तों की तरह बातें करते और हंसते हुए देखते थे। एक दिन जब रवि खेतों में काम कर रहा था, उसे शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि विक्रम जोर जोर से हाँफते हुए उसकी ओर दौड़ रहा है। रवि, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शिकारियों का एक समूह गांव में घुस आया है और वह मुझे ढूंढ रहे हैं, विक्रम चिल्लाया। वो मेरे बालों के लिए मुझे मारना चाहते हैं। रवि जानता था कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। उसने तुरंत विक्रम को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और शिकारियों के बारे में सूचित करने के लिए ग्राम प्रधान के पास गया। रवि की मदद से ग्रामीण शिकारियों को डराने में कामयाब रहे और विक्रम बच गया। ग्रामीण रवि की बहादुरी से आश्चर्यचकित थे और विक्रम की जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने एक ग्रामीण और लोमड़ी के बीच अप्रत्याशित दोस्ती की भी प्रशंसा की। उस दिन से विक्रम को गांव के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया और रवि के परिवार और दोस्तों का उससे स्नेह बढ़ गया। हालांकि चीजें तब बदल गईं जब एक दिन रवि के पड़ोसी श्री शर्मा को पता चला कि उनकी कुछ मुर्गियां गायब थीं। उसने विक्रम पर उन्हें चुराने का आरोप लगाया और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। रवि हैरान था और उसे विश्वास नहीं हुआ कि विक्रम ऐसा कुछ कर सकता है। उन्होंने जांच करने की फैसला किया और पता चला कि असली अपराधी जंगली कुत्तों का एक झुंड था। उन्होंने मिस्टर शर्मा का सामना किया और विक्रम की बेगुनाही साबित की। श्री शर्मा ने विक्रम पर झूठा आरोप लगाने के लिए खुद को दोषी महसूस किया और रवि से माफी मांगी। तब से उन्हें और अन्य ग्रामीणों को एहसास हुआ
कि विक्रम के साथ गलत निर्णय लिया गया था और वो रवि का एक वफादार और भरोसेमंद दोस्त था। उस दिन गांव वालों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। वो समझ गए कि दिखावा धोखा दे सकता है और सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। जहां तक रवि और विक्रम की बात है, उनका बंधन और मजबूत होता गया और वो झरना गांव में खुशी खुशी रहने लगे। अंत में रवि और विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी पृष्ठभूमि या शक्ल सूरत कितनी भी अलग क्यों ना हो, सच्ची दोस्ती और दयालुता हमेशा धोखे और सनत पर विजय प्राप्त करेगी। ये हमें सतह से परे देखने और पूर्वकल्पित धारणाओं के आधार पर किसी का मूल्यांकन न करने की भी याद दिलाती है।